इमेजिन एक ऐसा लीडर जिसके पास पूरी आर्मी का कंट्रोल हो, जिसका इन्फ्लुएंस सिर्फ एक कंट्री तक नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट तक फैला हो। ईरान का प्रेसिडेंट भी उसके सामने उतना पावरफुल नहीं होता और उसका एक डिसीजन ग्लोबल पॉलिटिक्स को चेंज कर सकता है। यह कहानी है अली खमेनी की, ईरान के सबसे पावरफुल आदमी की। 1929 में ईरान के शहर मशहद में एक रिलीजियस फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था अली खमेनी। उसकी फैमिली ज्यादा रिच नहीं थी, उनकी लाइफ सिंपल थी। लेकिन बचपन से ही खमेनी का इंटरेस्ट रिलीजन और पॉलिटिक्स में था। यंग एज में वह इस्लामिक एजुकेशन के लिए ईरान के फेमस रिलीजियस सिटी कोम चला गया। वहां उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे रिलीजियस लीडर से जो ईरान की हिस्ट्री चेंज करने वाला था। उसका नाम था रुहुल्लाह खुमैनी। 1970 के दशक में ईरान पर एक किंग रूल करता था। उसका नाम था मोहम्मद रेजा पहलवी। लेकिन ईरान के रूल से खुश नहीं थे। कंट्री में करप्शन, इनइक्वालिटी और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के खिलाफ प्रोटेस्ट्स बढ़ने लगे। फिर 1979 में एक मैसिव रेवोल्यूशन हुई जिसे कहते हैं ईरानियन रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन ने मोनार्की खत्म कर दी और ईरान बन गया एक इस्लामिक रिपब्लिक। इस रेवोल्यूशन के बाद खामेनी सडनली पावरफुल पॉलिटिकल फिगर्स में से एक बन गया। लेकिन पावर के रास्ते में डेंजर भी था। 1981 में तेहरान में एक स्पीच के दौरान खामेनी पर बम अटैक हुआ। वो अटैक इतना डेंजरस था कि वह ऑलमोस्ट मर ही गए थे। इस अटैक के बाद उनका राइट आर्म परमानेंटली इंजर्ड हो गया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उनका इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा बढ़ गया। 1981 में खामेनी ईरान का प्रेसिडेंट बन गया। उसने 1981 से 1979 तक प्रेसिडेंसी की। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट तब आया जब 1989 में ईरान के रेवोल्यूशनरी लीडर रुहुल्लाह खुमैनी की डेथ हो गई। ईरान को एक न्यू लीडर चाहिए था और तब खामेनी को चूज किया गया, ईरान का सुप्रीम लीडर। ईरान में टेक्निकली प्रेसिडेंट होता है, लेकिन रियल पावर सुप्रीम लीडर के पास होती है। सुप्रीम लीडर मिलिट्री का कमांडर होता है, न्यूक्लियर पॉलिसी डिसाइड करता है, जुडिशरी और मीडिया पर इन्फ्लुएंस रखता है और फॉरेन पॉलिसी का फाइनल डिसीजन लेता है। इसका मतलब ईरान में फाइनल पावर एक ही आदमी के पास होती है और वो आदमी है अली खमेनी। खामेनी के रूल में ईरान का रिलेशन यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के साथ काफी टेंस रहा, पर्टिकुलरली ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। इस वजह से ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए। लेकिन खामेनी ने अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं की। इसका फोकस था ईरान की मिलिट्री पावर, रीजनल इन्फ्लुएंस और वेस्टर्न प्रेशर का रेजिस्टेंस। इस वजह से ईरान मिडिल ईस्ट में एक मेजर पावर बन गया। 1999 से लेकर 2026 तक एक ही आदमी ईरान की पावर का सेंटर रहा, अली खमेनी। लेकिन 28 फरवरी 2026 को तेहरान में हुए एक मैसिव एयर स्ट्राइक ने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल दी। खमेनी की डेथ के बाद ईरान एक नए एरा में एंटर कर गया। अब सबसे बड़ा सवाल है, ईरान का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा?